परी मेरी बेटी है, बब्बन की बेटी है परी। पता नहीं मेरी किस्मत में ये दिन कब आएगा। तुम बाप बनने वाली हो? बाप बनने वाला था। क्या कहना चाह रही हो तुम? आपकी इस लाडली बहू रानी ने अपना बच्चा गवा दिया। इनके साथ जाओ, जाकर चिल्ला काटो जल्दी। कौसर, तुझे बुला रही है। कौन? वही तेरी पक्की सहेली। मेरी कोई नहीं है वो। हर वक्त तो तेरे साथ ही चिपकी रहती थी। उसने मेरा जीना आराम कर दिया चीख चीख के। तो मैं क्या करूं? चल के उसे समझा। ओ मेरी तो वो कोई बात सुनती ही नहीं। देख, मैं पहले बीमार हूँ, 104 मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, और एक वो है कि कोई बात सुनती नहीं है। शायद तेरी सुन ले। मुझे नहीं जाना, और खुदा के लिए उसका नाम मेरे साथ मत जोड़ो। अगर तू मेरी मदद करेगी ना तो नहीं जुड़ेगा ना, वरना मैं हरियाली बीबी से जाके कह दूंगी कि तू। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। चल चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जा। कौसर आपा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुप कर जा परी, चुप कर और छोड़ मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मुझे बाहर निकालो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। देख कौसर, तू ही संभाल अब इस पागलखानी को। इसने मेरा जीना आराम कर दिया है। मैं जरा देर को आराम कर लूं। अगर मैं सोई ना तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। बहुत मेरे सर में दर्द हो रही है। और देख मेरी बात सुन, ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तेरी इसके साथ मुलाकात करवाई थी, वरना तुझे हरियाली बीबी का तो पता है, वो इसके बहुत खिलाफ है। चल आजा। आ रही। मुझे यहाँ से बाहर दूर निकालो। रहो परी, तुमने सब बर्बाद कर दिए। जिस चिल्ले के लिए मुझ जैसी औरतें यहाँ सालों से नाक रगड़ रही हैं, वो तुम्हें प्लेट में पड़ा हुआ मिल गया, और तूने लाने दे तुझ पे परी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कब क्या आया? नहीं, और आएगा भी नहीं। सच बता मुझे, कौन था वो जो तुझे इस तरह यहाँ छोड़ के भाग गया? और अगर तू बांझ होती ना तो कभी ऐसी हरकत ना करती। क्या हुआ था अंदर? बता मुझे, बता मुझे। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। झूठ बोल रही है तू परी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोली मेरी आपा। मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगी? हैं, मैं कह रही हूँ। मना किया था ना मैंने तुझे कि इस हालत में जिले के लिए मत जा, लेकिन उस वक्त तो तेरे सर पे भूत सवार था ना। उन्हें क्या पता होगा कि तेरी तबीयत खराब है? दौरे पड़ते हैं क्या तुझे? उजरे में वो एक मर्द था। वो उसने कुछ सर पे बांधा हुआ था। मुझे नहीं सुनना ये। मेरी अकीदत खराब मत कर। और तू जो वहाँ करके आई है ना, उसके लिए खुदा से माफी मांग तू। मैं सच कह रही हूँ। वो है हरियाली नहीं है। वो हरियाली नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हरियाली नहीं है। नहीं है वो हरियाली, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो हरियाली नहीं है। दरवाजा खोलो। पे कुछ बांधा हुआ। दरवाजा खोलो। वो कोई चेहरा था, मैंने नीचे फेंका। मैंने उसे दरवाजा खोलो। और फिर खोलो दरवाजा। मैंने मारा। वो नहीं, वो बाहर निकालो मुझे। मर्द कोई मुंह पे कुछ था, मैंने मारा था। दरवाजा खोलो। सब मुझे मार रहे थे। वो बीबी। मुझे बाहर आना है। दरवाजा खोलो। क्या बात है रुकैया, नींद नहीं आ रही? नहीं अम्मा, जब भी आंखें बंद करती हूँ बार बार वही ख्वाब आता है। रुकैया, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। मिल जाएगी परी भी। हर वक्त उसके बारे में सोचती हो, इसलिए इस किस्म के ख्वाब आते हैं। अब देखो, आज़म भी तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान है। खुश रहा करो उसके लिए।
अम्मा मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने आजम से शादी क्यों की। ऐसा क्यों सोचती हो रुकैया? इस कदर प्यार करता है तुमसे आजम, जब कहती हो तुम्हें यहाँ ले आता है, तुम्हारी हर बात मानता है, और क्या चाहिए रुकैया? अम्मा आजम तो मुझसे प्यार करता है, मगर उसके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। पता यही बात मुझे अंदर अंदर खाई जा रही है कि आजम ने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मुझसे शादी की है। रुकैया, वो लोग खुद यहाँ आए थे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते, दुश्मन नहीं होते वो, बस तुम्हारा रिश्ता ऐसा है उनसे। अम्मा मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था कि आजम मुझे मिल जाए और ये मुझसे दूर हो जाए। एक खुशी मिल जाए और एक छिन जाए। रुकैया, तुम आजम की बहुत कदर किया करो, खामखा छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दो। चलो, रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। मैं तेरे पास रहना चाहती हूँ। आज यही सो जा। वो जरा ऊंचा बोले भाई, कौन बोल रहा है? अब बात सुनो, मैं इस धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझ गए तुम? अभी पुलिस को फोन करता हूं मैं। जिस कदर रुकैया को समेटने की कोशिश करता हूँ, उतनी बिखरती जाती है मुझसे। तेरे मेरे बस की बात नहीं है पापा। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बता दे। सीधी तरह कह कि तू वहां दोबारा जाना नहीं चाहती। मैं कोई अंधी बहरी नहीं हूँ, खुद गई थी वहां। कोई उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है, उसके बारे में बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। पता नहीं कौन उठा के ले गया उसे, या खुद गई है। कुछ नहीं कर सकती बाबा। सीधी तरह कह कि तू मेरी मदद नहीं करना चाहती। अगर मुझ पे एतबार नहीं था तो खाम खाम मेरा वक्त क्यों जाया किया? तो और किससे कहता? तेरे अलावा मेरा कौन है जिसका मैं एतबार करूं? ए जा, बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे, रग रग से वाकिफ हूँ तेरी। खुद गर्ज, मुझे तो शक है कहीं तूने खुद ही अपनी बेटी को बकवास बंद कर। अपनी बेटी को अपनी तरह मिट्टी खानी समझा है मुझे तूने। लानत है तुझ पे लानत है। दफाओ मैं तू दबाओ, दबाओ यहाँ से, दबाओ, जा दबाओ। छोड़ मुझे, मैं जा रही हूँ, छोड़। मुझे माफ कर। बब्बन, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ना रो, तो सचमुच रोने लग गया। ये डॉक्टर कहते हैं मुझे कोई बीमारी हो गई, फिर से कुछ खाया नहीं जाता। मैदे का कैंसर बोल रहे। क्या बकवास कर रहा है बब्बन? ये क्या कर लिया अपने साथ तूने? तू बस एक दफा मेरी उस बदनसीब बच्ची को मेरे पास ले आ, या मुझे उसके पास ले जा।
मैं कैसे करूं बब्बर? मैंने कहा तो है पुलिस को। पुलिस के पास नहीं जानी चाहिए, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। तू बस उसे मेरे पास ले आ। मैं जितने दिन जिंदा हूं, थोड़े दिन मैं उसको अपने पास रखना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को। तू उसे कहाँ रखेगा बब्बर? तेरी देखभाल करनी होगी ना तो मैं खुद करूंगी, सब कुछ भूल भुला के। तू समझ रही है, मैं अपनी बच्ची से खिदमत कराऊंगा। मुझे पता है नीलम, मैं बड़ा जलील हूं, कमीना हूं, खुदगर्ज हूं, बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं। मैं तो बस 2-4 दिन अपनी बच्ची को अपने पास रखूं, फिर बेशक मेरी बच्ची हमेशा के लिए चली जाए। मेरा ये आखिरी काम करते। अगर मेरे में हिम्मत होती ना तो मैं खुद अपनी बच्ची के पास चला जाता। तूने सारी जिंदगी ये कहा, मेरा ये काम कर दे। बताइए, मैं कर देती हूँ। बताइए नहीं, आज हम वापस जा रहे हैं। हम वापस नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं वापस जा रहा हूँ। आप कुछ और दिन यहाँ रुक जाइए। वहाँ जाकर क्या करेंगी? कोई अपने घर जाकर क्या करता है? वो अब हमारा घर नहीं है। मैं वापस जाकर दूसरे घर का बंदोबस्त करूँगा, फिर बुला लेता हूँ आपको। मगर क्यों? बताना ज़रूरी है? इस तरह तो आप मुझे उनसे और दूर कर रहे हैं। हमारे करीब कभी थे ही नहीं, और आप कब तक अछूत बनकर वहाँ रहती रहेंगी? मुझे गवारा नहीं होता है। अब इस बात का वक्त निकल चुका है आज़र। मैं जैसे भी करके उनके साथ गुजारा कर लूँगी। इतने भी बुरे नहीं है वो। तो और क्या बुरे होते हैं? और क्या बुरे होते हैं? हमसे हमदर्दी करने के बजाय हर वक्त हमारी जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं वो। जब मौका मिलता है मेरी सारी मोहब्बत, सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। मैं जानती हूँ मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I'm sorry, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल जाता हूँ। मैं वो सब कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ रुक जाओ। तुम्हारे अपने हैं तुम। क्या मेरे अपने? मेरे अपने? तो फिर तुम कौन हो? कोई पराया? मुझे सबसे ज्यादा यहाँ तुम्हारी जरूरत है, और तुम ही मुझे छोड़ के भाग रहे हो। ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर। झूठ बोल रहे तुम। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। क्या बोले जा रही हो? मैं वही बोले जा रही हूँ जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था मुझसे शादी मत करो। तंग आ गए हो ना मुझसे, दिल भर गया ना तुम्हारा मुझसे, मुझे छोड़ना चाह रहे हो ना। मैं जानती थी ये दिन आएगा। आज तुमने क्यों किया ऐसा? पर तुम चले जाओ, तुम्हारे चले जाने बेहतर। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। पागल हो गई है? पागल हो चुकी हूँ मैं। पागल हो गई हूँ। रुकैया, क्या बोली जा रही हो? अशफाक, अशफाक, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। नफीसा बेगम, आपकी कौन सी बात ज़रूरी नहीं होती, और ना भी हो तो ज़रूरी बनाना आपको खूब आता है। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। एक तो इस घर में संजीदगी से कोई मेरी बात सुन ले, और वो बात होगी आज़म के मुतालिक। इस घर में कोई बात रह गई है इसके अलावा करने के लिए? ज़रूरी नहीं है फिक्र करने की उसकी। कैसे नहीं है? इकलौता बेटा है मेरा, ऐसे ही छोड़ दूँ? अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, हाँ? बीवी का हो गया।
ऐसा जनमुरीद निकलेगा मैंने तो नहीं सोचा था। आप बस बैठे बेटे को कोसते रहिए। मैं बता रही हूँ, वो जादूगरनी रुकैया जो है ना, एक दिन बेटे को ले उड़ेगी। बेगम साहबा, अपनी मुर्गी किसी और घर में जाके अंडा दे के आए तो किसका कसूर है? आपकी जो मर्जी आप कहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर बेटा हाथ से चला गया ना तो नुकसान आप ही का होगा। पहले तो बड़ा फरमाबरदार था ना वो। नजमा ने खराब किया, अब रुकैया ने खराब किया। खुद तो दूध पीता बच्चा है, जो उंगली पकड़ के ले जाना चाहे चला जाता है उसके साथ। अरे दिमाग खराब हो गया उसका। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी तरफ से जाए भाड़ में। पहले तो बड़ा बेटा बेटा किया करते थे। मेरे ख्याल में तुम्हें उसकी नहीं अपनी फिक्र है। माँ होने का बड़ा गुरूर है ना, बेटे को खो दिया तो कदर कम हो जाएगी। जानती हूँ कितनी कदर है मेरी इस घर में, और आपको हर बात में मुझे घसीटना होता है। आप बस चाहते हैं कि आपकी बहन पे किसी भी किस्म की कोई बात ना आए, सिर्फ यही बात है और कोई नहीं। बस हो गई शुरू, यहीं पे पहुंचना होता है ना तुम्हें। और मुझे आपा भी का साथ देना होता ना तो तुमसे कौन सर खपाएगा यार। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूं, जोर से बोले और जरा ऊंचा बोले भाई। कौन बोल रहा है? अब बात सुनो, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझ गए तुम? अभी पुलिस को फोन करता हूं मैं। जो तुम्हारी मर्जी में आता है करो, समझे? कौन था? पता नहीं कौन बदमाश था, धमकियां दे रहा था। धमकियां? कैसी धमकियां? हमारा शुमार अमीरों में होने लगा है नफीसा बेगम, भत्ता मांग रहे हैं लोग। भत्ता? अशफाक आपको मजाक सूझ रहा है? अरे इतने खतरनाक होते हैं ये लोग। याद नहीं वो रेहाना के बेटे को अगवा कर लिया था? वो रेहाना का बेटा था। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी तुम? ये लोग ऐसी धमकियां देकर रकम बैठते हैं। अरे जो मांग रहे हैं दे दीजिए उन्हें और जान छुड़ाइए। ऐसे ही दे दूं? किस खुशी में? अपनी मेहनत की कमाई उनके हवाले कर दूं? क्यों? अरे अगर अपना नहीं तो कम से कम मेरा और घर वालों का तो ख्याल कीजिए। खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया तो? अशफाक, आप गार्ड क्यों नहीं रख लेते? ताकि तुम इतराती फिरो दो दो गार्डों के साथ, बल्कि तमगा सजाओगे जी अमीर आदमी है बहुत और हमें धमकियां मिल रही हैं इसलिए हमने गार्ड रखे हुए। कभी तो सीरियस हो जाए करें, कीजिए जो मर्जी आपकी। समझ नहीं आ रहा। मैं कोक जली कहाँ जाऊं परी? मैं कब से जाग रही हूँ, मुझे सुनाए कोई। रुकैया, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा नहीं किया तुमने आजम के साथ। अम्मा मुझे इस पे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत नासमझ हूँ और तुम बहुत समझदार हो। अगर आजम तुम्हारी सुन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो जी में आए तुम उसे सुना दो। माफ कर दे या अल्लाह, इस लड़की की खताओं को माफ कर दे। ऐसे माफ कर दे या अल्लाह, ऐसे माफ कर दे। इस्तग़फ़ार। रुकैया, ये देख तो हकीम साहब से कैसा सेहत बख्श शरबत बनवा कर लाए हैं तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी भी? जरूरत क्यों नहीं थी? शक्ल देखी है अपनी?
कितनी बीमार दिखी है। ये तेरे ससुराल वाले तेरा ख्याल नहीं रखते क्या? चलो वो नफीसा तो शक्ल से ही फोड़ है, पर वो नजमा सब बहुत ख्याल रखते हैं भी। बस आप दुआ कीजिए ना, परी मिल जाए, खुद ब खुद मेरे चेहरे पे रौनक आ जाएगी। मेरी जान, जितने दिल से तू दुआ मांगे है ना, चांद भी चकोर के लिए दुआ नहीं मांगता ऐसे। आ जाएगी वापस, आ जाएगी। रुकैया, गम इंसान को अपाहज बना देता है। मेरी तरह मत बनो। संभालो अपने आप को, अपने शौहर को संभालो, अपने घर को संभालो। हाँ सलमा, तू देखना, इसके घर बच्चा हो जाएगा ना, सब कुछ आपो आप संभल जाएगा। इसके कदम अपने घर में जम जाएंगे और तू देखना, मेरे बच्चे की ससुराल में कितनी कदर होगी। और अगर औलाद ना हुई तो? ऐसे क्यों बोल रही है रुकैया? मत बोलो ऐसा। इस्तगफार, तौबा है, इस्तगफार। ये आँखें जलने लगी हैं, इन्हें बुझाए कोई तो आए, अब तो आए। ठीक कहते हैं कि जब बहू आ जाए तो बेटे माँ को भूल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी हैं आपका भाई? ठीक हो, लेकिन तुम्हें इससे क्या बेटा? ऐसी बातें ना करें आप। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। आपकी नाराजगी नहीं सह सकता। इसीलिए तो नाराज हूं बेटा। तुम्हें कोई परेशानी है और तुमने मुझे बताया नहीं। इस बेचारे पत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर कोई मुझे तोड़ मोड़ देना चाहता है? आज़म, क्या हो गया बेटा? जिस कदर रुकैया को समेटने की कोशिश करता हूं, वो उतनी बिखरती जाती है मुझसे। मुझे लगता है कि वाकई मुझे उसकी जिंदगी में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। मैंने उसको भी बर्बाद कर दिया और अपने आप को भी। तुम वही आज़म हो जो सीना ठोक के कहता था कि रुकैया मेरी है, मैं इसी से शादी करूंगा। आज़म, हमारे दुश्मन बाहर नहीं, कई दफा हमारे अंदर होते हैं। अपने प्यारों को बचाने के लिए कभी कभी उन्हीं से लड़ना पड़ता है। तो बड़ी अम्मी मुझे बताएं, मैं क्या करूं? रुकैया को कैसे उस एहसास कमतरी से निकालूं जिसका वो खामखा शिकार होती चली जा रही है? समझती नहीं है मेरी बातों को वो। आज़म, उसका हाथ पकड़ लो, उसे अपने साथ चलाओ। मैं जानती हूँ कि तुम में ये ताकत है, मैं जानती हूँ कि इतना शऊर है तुम में, ये तुम कर सकते हो। आपको एक बात बताऊं, बड़ी अम्मी रुकैया अब कभी मां नहीं बन सकती।
कभी भी नहीं। परी, मेरे लिए कुछ कर दे मेरी बहन, अब और इंतजार नहीं होता, इससे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरियाली बीबी से कहो ना कि मुझे कबूल कर ले। देख बीबी, हरियाली बीबी वो हस्ती है जो मुरीदनियां अपनी मर्जी से चुनती है। तू सब्र कर और अपनी बारी का इंतजार कर। शाबाश। यही मेरी आखिरी आस है। अगर इस दफा भी उन्होंने मेरी गुजारिश ठुकरा दी ना, तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। देख बीबी, हम तो खादम हैं, हमारी क्या मजाल कि हम हरियाली बीबी जैसी हस्ती को मशवरा दें। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, आप ही मेरी सिफारिश कर देना, कोई रास्ता दिखा देंगे, मैं क्या करूँ। देख बीबी, गुनाहगार क्यों करती है? ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह आपका भला करे। ये कुछ न्याज के लिए रख लें आप, ये ले। मेरा काम हो जाएगा ना? कोशिश करते हैं, तुम जाओ। हाँ हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तुम जाओ, शाबाश, जाओ 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 जाओ। हक हो, हक। ये भीरा आ गई, कम वक्त जान ही नहीं छोड़ती। क्या करे बेचारी, हरियाली बीबी के साथ चिल्ला काटना चाहती है, नसीब मारी है, क्या करे। ओहो, वाजबी सी भी शक्लो सूरत की होती तो। और वो कर भी क्या सकती है, उसको बड़ी उम्मीद है हरियाली बीबी से। चल ठीक है, करता हूं कुछ इसके लिए। हक, हक,
3 चिल्ले काटने के बावजूद इसकी गोद हरी ना हुई। इसकी गोद कभी हरी नहीं होगी। बीबियों, हरियाली बीबी की सौगात में तो कुछ कमी ना थी, और इस बदनसीब का चिल्ला ही कबूल ना हुआ। इसके गुनाह बहुत बड़े हैं। इसे ये दिन अपनी कुताहियों की वजह से देखना नसीब हुआ। जा जा अपनी बहनों में शामिल हो जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग, शायद तुझे कुछ सुकून मिल सके। और कौसर बीबी, हरियाली बीबी ने तेरे लिए बहुत अमल किया, पर तेरा नसीब ही काला है। तू कभी मां नहीं बन सकेगी। तू हट। और बीबियों, आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। आज शाहजी वाज के बाद नई मुरीदनी का इंतखाब करेंगे, जो अगले चिल्ले में हरियाली बीबी का साथ देंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हट। मैंने तो अभी चिल्ला भी नहीं काटा, तो फिर मैं कैसे? यही है तेरा खोट। तेरे दिल में ईमान नहीं, तुझे भरोसा ही नहीं। मुझे पूरा एतबार है, तभी तो मैं 2 सालों से यहाँ हूँ, हरियाली बीबी की खिदमत कर रही हूँ। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो इससे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। जा जा, पहले उसे धो के आ। कैसे? क्या करूं मैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, मगर नसीब का कोई क्या करे। अब सब्र करके बैठ जा और अपने गुनाहों की माफी मांग। मैं तेरे लिए काला जोड़ा लेकर आता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। थोड़ी देर तक बाहर शोर मचेगा, इस भागदौड़ में तुम यहाँ से निकल जाना। मैं दरवाजा बाहर से खोल के जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं कब से जा